हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल डाटा इंटीग्रिटी। इससे पहले भी हम डाटा इंटीग्रिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा इंटीग्रिटी मींस रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। इससे मुराद ये होता है कि आपका जो डाटा डेटाबेस के अंदर एंटर हो रहा है वो रिलायबल और एक्यूरेट होना चाहिए। इंटीग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। कि हम कुछ रूल्स बनाते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो कंसिस्टेंट और करेक्ट रहे। लेट्स सपोज आपके पास ये एक एम्प्लॉयज़ का टेबल है। अब इस टेबल के अंदर जो भी डाटा आप एंटर कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, जिसके लिए आप कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं और उन रूल्स को आप इंटीग्रिटी रूल्स कहते हैं। दीज रूल्स एक्ट लाइक अ चेक ऑन द इनकमिंग डाटा। अब जो भी डाटा आप इस टेबल के अंदर एंटर करेंगे उस डाटा के ऊपर ये रूल्स एक चेक के तौर पर अप्लाई होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ डेटाबेस मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन इट। ये बहुत ज़रूरी है कि डेटाबेस आपके डाटा की क्वालिटी को मेंटेन रखे। ऐसा ना हो कि आपकी डेटाबेस के अंदर रॉन्ग डाटा एंटर होता रहे। DBMS provides several mechanisms to enforce integrity of the data in a column. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें बहुत सारे ऐसे तरीके प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम अपने इस टेबल के ऊपर या अपनी इस डेटाबेस के ऊपर इंटीग्रिटी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। Enforcing data integrity ensures the quality of the data in the database. इन रूल्स के अप्लाई करने से हमारे डेटाबेस की जो क्वालिटी है वो इंश्योर होती है। यह हम यकीन कर सकते हैं कि इन रूल्स के बाद हमारा जो डेटाबेस है वो सही डाटा को अपने अंदर सेव रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एम्प्लॉय ID इज इंटर्ड एज 1 to 3, दिस वैल्यू शुड नॉट बी इंटर्ड अगेन। कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक एम्प्लॉय है अली जिसकी ID है 1 to 3। अब यहाँ पर डाटा कंसिस्टेंट रखने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि इसके अंदर दोबारा कोई भी एम्प्लॉय ऐसा एंटर ना हो जिसकी ID 1 to 3 हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक और एम्प्लॉय है अकरम और उसकी ID भी मैं 1 to 3 रख देता हूँ। अब मैं जब इस टेबल के अंदर वो डाटा एंटर करूँगा तो ये डाटा हमारे पास इनकरेक्ट डाटा है कि ये दो एम्प्लॉयज़ की जो ID हैं वो सेम नहीं हो सकती। तो हमारे टेबल के ऊपर कोई ना कोई ऐसा चेक होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा रूल होना चाहिए जो इस डाटे को यहाँ पर एंटर ही ना होने दें। द ID शुड नॉट बी असाइन टू 2 और मोर एम्प्लॉयज़। कि सेम ID दो एम्प्लॉयज़ की नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके पास रॉन्ग होगा। ये डाटा आप यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इस ID वाले कॉलम को प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, जिससे इस प्राइमरी की के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। और इस रूल को आप कहेंगे कि आपने इसके ऊपर इंटीग्रिटी रूल अप्लाई किया हुआ है। अब डेटाबेस के अंदर आपके पास 3 टाइप्स की इंटीग्रिटी होती है। नंबर 1 एंटिटी इंटीग्रिटी, नंबर 2 डोमेन इंटीग्रिटी और नंबर 3 रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तीनों को 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी के बारे में। द एंटिटी इंटीग्रिटी रूल इंश्योर्स दैट द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल डाटा। इस इंटीग्रिटी का मकसद ये होता है कि आपकी जो प्राइमरी की है उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रो इंटीग्रिटी। इसको आप रो इंटीग्रिटी भी कहते हैं। इफ़ प्राइमरी की इज अलाउड टू हैव नल वैल्यू, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। कि अगर आपकी प्राइमरी की नल वैल्यूज़ को सपोर्ट करती है तो इससे होगा क्या कि आप अपनी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लाइक आपके पास ये स्टूडेंट्स का टेबल है तो आपको हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रोल नंबर ही नल रख दें तो फिर क्या होगा, आप किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की सेट किया है, यानी कि मैं स्टूडेंट्स का डाटा निकालने के लिए रोल नंबर का इस्तेमाल करूँगा और रोल नंबर की तमाम वैल्यूज़ यूनिक होंगी और इसके अंदर नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती। एंटिटी इंटीग्रिटी मीन्स दैट इट शुड बी इजी टू आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन द डेटाबेस। ये इंटीग्रिटी इस बात को इंश्योर करती है कि आप डेटाबेस के अंदर हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें और आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकें। अब एंट्री यहाँ पर क्या है? एंट्री की डेफिनेशन हम पीछे चैप्टर्स के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि एन एंटिटी इज एनीथिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और इवेंट रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अगर आप पेशेंट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो पेशेंट आपके पास एक एंटिटी होगी। अगर आप स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट आपके पास एक एंटिटी होगी। तो हमें पता चला कि एंटिटी इंटीग्रिटी इस बात को इंश्योर करती है कि हम अपनी हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। इसके बाद नंबर 2 पे आपके पास इंटीग्रिटी है डोमेन इंटीग्रिटी। अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन अ कॉलम इज कॉल्ड डोमेन। एक कॉलम के अंदर जो वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं उसको आप डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है। हम यहाँ पर मार्क्स का ये एट्रीब्यूट लेते हैं।
अब इस मार्क्स के कॉलम के अंदर जो जो वैल्यूज आ सकती हैं उन वैल्यूज को आप इस कॉलम की डोमेन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 100, कि एक स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स हैं वो 0 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। तो ये 0 से 100 तक बेसिकली क्या है, उन मार्क्स कॉलम की डोमेन है, इस मार्क्स कॉलम की डोमेन है। डोमेन इंटेग्रिटी इन्फोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वैल्यूज एंटर इन अ कॉलम, कि डोमेन इंटेग्रिटी की मदद से हम उन वैल्यूज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी इस कॉलम के अंदर एंटर होंगी। इट स्पेसिफाइज द वैलिडिटी ऑफ अ स्पेसिफिक डाटा टाइप इन अ कॉलम, कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डाटा टाइप एंटर हो सकती है, जिससे कोई दूसरा डाटा इस कॉलम के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। द डाटा टाइप ऑफ अ कॉलम इन्फोर्सेस डोमेन इंटेग्रिटी, कि आपकी इस कॉलम की डाटा टाइप की मदद से आप डोमेन इंटेग्रिटी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डाटा टाइप ऑफ मार्क्स कॉलम इज न्यूमेरिक, इट कैन नॉट स्टोर अ वैल्यू लाइक 74, कि मिसाल के तौर पर आपके इस मार्क्स के कॉलम की जो डाटा टाइप है वो है न्यूमेरिक। तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर किसी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करते हैं। अब यहाँ पर इस कॉलम के अंदर जो मार्क्स एंटर होंगे वो न्यूमेरिक वैल्यूज में होंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर 74 लिख दें या 90 लिख दें इंग्लिश के अंदर, इस तरह हमने यहाँ पर लिखा है 74। ये जो 74 है ये आपके पास टेक्स्ट डाटा टाइप है, ये न्यूमेरिक नहीं है। तो इस कॉलम के अंदर हमेशा आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज ही आएंगी। अगर आप इसके अलावा कोई वैल्यू एंटर करने की कोशिश करेंगे लाइक कैरेक्टर, टेक्स्ट वगैरह, तो वो इसके अंदर एंटर नहीं होंगी, क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप सेट की हुई है न्यूमेरिक। और ये बेसिकली आपकी इस कॉलम के ऊपर ये रूल अप्लाई कर रहा है कि इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज अप्लाई होंगी, इसके अंदर टेक्स्ट डाटा यहाँ पर आपके पास नहीं आ सकता। हालांकि ये जो मीनिंग है ये सेम है, 74 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप 74 न्यूमेरिक में भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किया हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर होंगी, तो इट मीन इसके अंदर ये डिजिट्स की फॉर्म में डाटा आएगा। इसको आप कहते हैं डोमेन इंटेग्रिटी। नंबर 3 पे आपके पास है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्रिजर्व्स द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल व्हेन रिकॉर्ड्स आर एडेड और रिलेटेड, कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अप्लाई होती है रिलेशनशिप्स के अंदर। तो रिलेशनशिप्स हम पढ़ चुके हैं कि जब आप दो एंट्रीज को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको आप रिलेशनशिप कहते हैं। इट इंश्योर्स दैट की वैल्यूज आर कंसिस्टेंट अक्रॉस द टेबल्स। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इस बात को इंश्योर करती है कि दोनों टेबल्स जिनके दरमियान रिलेशनशिप है उनकी जो की वैल्यूज हैं वो कंसिस्टेंट रहें। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक स्टूडेंट्स का टेबल है और एक आपके पास रिजल्ट्स का टेबल है, और ये जो दोनों टेबल्स हैं ये आपस में कनेक्ट हैं। यानी कि स्टूडेंट टेबल के अंदर आपके पास रोल नंबर प्राइमरी की है और फिर आपने इस टेबल को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर ये रोल नंबर आपके पास फॉरेन की है। ये प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, ये हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये दो रिलेशन आपस में कनेक्ट हैं। तो जब आपने रिलेशनशिप के ऊपर कोई इंटेग्रिटी अप्लाई करनी हो उसको आप रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन फॉरेन की if it has no corresponding value in primary key field of the relation table, कि आप कोई भी वैल्यू इस फॉरेन की के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते जो आपकी इस टेबल यानी कि पेरेंट टेबल की प्राइमरी की के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और स्टूडेंट जिसका रोल नंबर है 3004, उसके मार्क्स यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो मैं ये यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो रोल नंबर 4 है ये आपकी स्टूडेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये दोनों टेबल आपके पास लिंक हैं, कनेक्टेड हैं, रिलेशनशिप में हैं। तो यहाँ पर वो कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आ सकती जो आपकी स्टूडेंट्स टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? अगर आपने ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इसके ऊपर अप्लाई की हुई है। अगर आप ये इंटेग्रिटी अप्लाई नहीं करते तो फिर आपके पास यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की मदद से आप अपना डाटा करेक्ट रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसका आप डाटा यहाँ पर इंसर्ट कर सकें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यानी कि एक रॉन्ग काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है तो पहले आपको स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट्स टेबल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, फिर आप उसका रिजल्ट्स एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके आप मार्क्स इस रिजल्ट्स के टेबल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये तो था डाटा एंटर करने का। अब डाटा डिलीट करने का भी प्रोसेस यही है। लेट्स सपोज आप यहाँ से किसी स्टूडेंट का डाटा डिलीट कर देते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर। लाइक मैं हैरी का जो डाटा है यहाँ से स्टूडेंट टेबल में से डिलीट कर देता हूँ, तो होगा क्या, इसके साथ साथ इस टेबल में से रिजल्ट्स के टेबल में से भी
जो हैरी है उसके जो मार्क्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों डाटा आपस में रिलेट कर रहे हैं और उसके ऊपर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। तो इस तरह से जो आपका डाटा है वो डेटाबेस के अंदर करेक्ट रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। सो आज हमने बात की रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डाटा इंटेग्रिटी क्या है और उसकी टाइप्स किस तरह से वर्क करती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।